Today on 23rd of August 2026 from Delhi, I wish to talk about the only problem left in my life. The only problem left in my life because I got enlightened on Feb of 2026, and before that I used to see problems everywhere. Problems in the politics, problems in the society, problems in the parenting, in the economy, in the education, in the behavior of people, in people's behaviors and actions and priorities and preferences and practices and beliefs. So I used to see problems everywhere, and I used to provide solutions for it, and I used to practice those solutions, and I used to record those solutions, and I used to call it teachings and demonstration of superiority. मतलब ऐसा ऑथेंटिक जीवन जी देखो, ऐसा ऑथेंटिक जीवन देखो हितेश शाक्य का, और वैसा ऑथेंटिक जीवन जीने लग जाए यदि हर इंसान इस दुनिया में, तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू प्रमोट एंड सेल. But I got enlightened on Feb of 2026, and I realized that all the problems exist only in the perception, only in the matrix, only in the world of words and concepts and ideas and logic and chronology. Otherwise, in reality, there are no problems. It is just a perception. और इस वजह से मानव जाति की कोई भी समस्या को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है, क्योंकि ऑल द प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन द थॉट, एंड सॉल्यूशंस आर आल्सो बेस्ड ऑन द थॉट, on the basis of the simulation, and simulation does not touch reality. ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन करी हैं for past 7 months in the lectures of in the several lectures on enlightenment. But मतलब देश में यदि कुछ हो रहा है तो उसको लोग देखते हैं, और जो लोग प्रॉब्लम मानते हैं वो प्रॉब्लम मानते हैं एज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको वो प्रॉब्लम इमोशनली ट्रिगर करती है. जो समझ गए ना, भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है, तो दुनिया में, भारत में बहुत लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक प्रॉब्लम है. ठीक है. लेकिन उनमें से कुछ बहुत सेंसिटिव लोग हैं जिनको ये बात इमोशनली ट्रिगर करती है. सो एक तो होता है कि प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअली होना, और फिर उस प्रॉब्लम का इमोशनली ट्रिगर भी करना. तो इमोशनली ट्रिगर कोई भी प्रॉब्लम कब करती है? जब वो व्यक्ति सेंसिटिव बहुत होता है. तो जितने भी क्रांतिकारी होते हैं, जितने भी समाज सुधारक होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है. ये एक डिसऑर्डर है, प्लीज अंडरस्टैंड. ये एक बीमारी है, या फिर एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को सॉल्व किया जा सकता था बाय पेइंग अटेंशन बाय मदर एंड फादर एंड whoever who is supposed to be the well wisher of that person. ठीक है. तो जो प्रॉब्लम होती है, एक तो कॉन्सेप्चुअली होती है. तो आफ्टर एनलाइटनमेंट आई डोंट सी एनी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स एट ऑल, neither in the country nor in the society nor in my personal life. मेरी पर्सनल लाइफ में भी कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, और इस जगत में भी कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है. ये बात पूरी तरीके से मुझे समझ में आ चुकी है. ठीक है. अब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बाहर भी नहीं है, और बाहर की कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम मुझे ट्रिगर भी नहीं कर रही है, और अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अभी भी मुझे ट्रिगर कर रही है, क्योंकि जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मैं पिछले 39 साल से, 39 ईयर से लेकर आ रहा हूं. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन दिस लेक्चर. बट अगेन मैं आप पर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो मतलब इट्स अ फैब्रिकेटेड थिंग, वो भी एक फर्जी चीज है. सो प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली इमोशनल रेस्पॉन्स, इमोशनल सेंसेशन, इमोशनल रिएक्शन एग्जिस्ट. तो उसकी दिशा में यदि कुछ करना है तो किसी को कुछ करना है, अदरवाइज अब मुझे तो किसी और दिशा में कुछ नहीं करना है. प्लीज अंडरस्टैंड. यदि अब जिंदगी में कुछ करना है तो उसकी दिशा में ही कुछ करना है, अदरवाइज किसी की दिशा में कुछ नहीं करना है, और इसके अलावा किसी दिशा में कुछ नहीं करना है. ठीक है. तो उस प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन करूं उसको, मतलब वो प्रॉब्लम जीवन जीने के जो सार्थक तरीके मैंने सुझाए थे, उतना वो इतना सार्थक तरीका है कि वो सार्थक तरीके से ना जीकर. ठीक है. मैं कॉन्सेप्ट की बारी आ गई. अब मैं प्रॉब्लम्स गिनाना शुरू कर रहा हूं. अब मैं वर्ड्स एंड लॉजिक और आइडियाज को लाना शुरू कर रहा हूं. अब मैं मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर रहा हूं. अब मैं सिमुलेशन के अंदर एंटर कर रहा हूं. और ये पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हितेश शाक्य के पर्सनल सब्जेक्टिव परसेप्शन से ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, और वहीं से सब कॉन्सेप्ट नजर आ रहे हैं. वास्तविकता में जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती. प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है. तो चूंकि लेक्चर देना है, कंटेंट क्रिएट करना है, और जिंदगी में यदि कुछ करना है तो वो इसी प्रॉब्लम के
ऊपर करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअली इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो समझ गए ना, उस प्रॉब्लम का कुछ नाम नहीं है। उस प्रॉब्लम का नाम इसलिए नहीं है, मतलब नाम कैसे बताऊं मैं, जैसे कि कोई ऐसे कर दे, अब कोई कोई मेरे हाथ को लेके ऐसे कर दे, इसको मुझे बोलना पड़ रहा है कि तूने मेरे हाथ को मोड़ दिया है, लेकिन इस प्रॉब्लम को ऐसे हाथ मोड़ दिया ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मतलब ये क्या, हटाना इसको, ये कोई तरीका है क्या जीवन जीने का कि तू किसी का हाथ ले और ऐसे कर देगा। तो ये हाथ तो ये ऐसे रहना चाहिए जहां पर है, तो ये है बस, ठीक है। इस पर फोकस करो कि हाथ कैसे रहना चाहिए, अब इसका क्या मैं नाम दूं, समझ गए ना। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगेन सिमुलेशन के अंदर बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स के अंदर बात कर रहा हूं, हितेश के लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि जो जीवन जीने का तरीका जो है वो है। अब जो जीवन जीने के तरीके से यदि आपने अपना जीवन नहीं जिया, उसकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, तो समस्या का नाम मैं क्या दूं और समस्या का समाधान मैं क्या सुझाऊं, क्या सोचूं। तो जीवन जीने का जो तरीका है वो है ही, ठीक है। बट लेक्चर देना है और आपको पूरा एक विजुअल पर्सपेक्टिव देना है कि किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक शब्द दे देता हूं, फिर से बता रहा हूं, वो शब्द नहीं है प्रॉब्लम, तो वो शब्द फिर भी आपको बता दे रहा हूं, दैट शब्द इज लोनलीनेस, अकेलापन, ठीक है। तो ये लोनलीनेस और अकेलापन मतलब प्रॉब्लम कैसे है, अब इसको फिर से यहां, ये इसी के अंदर सारा का सारा गेम है, सारा का सारा जो ग्लिच है वो यही है कि लोनलीनेस एक प्रॉब्लम कैसे है, कैसे है लोनलीनेस प्रॉब्लम। तो मैं, मतलब यही प्रॉब्लम फिर से मुझे एक्सप्लेन करने में बड़ा डिस्कंफर्टेबल फील हो रहा है कि ऐसे कैसे यार, ये जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, अब वो नहीं हो रहा है, तो मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो गई, तो मैं उसको क्या बयां करूं, क्या होना चाहिए, ठीक है। कब से होना चाहिए, ये धरती, ये अंबर जब से, ये धरती और अंबर कब से है, ये धरती और अंबर 1987 से है। ठीक है, तो 1987 से ये धरती और अंबर है, ठीक है। अब मैं हूं, ठीक है, अब मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अब स्कूल में जा रहा हूँ, सेंट पॉल स्कूल में, फर्स्ट क्लास के अंदर ही अंकित बैठा है, आरम बैठा है, और वो फर्स्ट क्लास के अंदर ही सेंट पॉल स्कूल अजमेर के अंदर बच्चे लल्ली लल्ली खेल रहे हैं। तो कोई बच्चे लल्ली लल्ली खेल रहे हैं, वो मेरे को भी बोल रहे हैं कि लल्ली लल्ली खेलो मेरे साथ, तो मैं भी कभी कभी लल्ली लल्ली खेल रहा हूँ। उस लल्ली लल्ली के अंदर जब वो वाला पार्ट आ जा रहा है कि मुझे उसकी लल्ली चूसनी है, तो मैं वो काम नहीं करूंगा। तो मैं उस गेम से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो रहा है, अच्छा, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हो रही है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम को मैं अब बयां करने जा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम मुझे कब से दिख रही है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, एजुकेशन की प्रॉब्लम, नेशन की प्रॉब्लम मुझे बाद से दिखना शुरू हुई है, जब गांधी की फिल्में देखी, कुछ किताब पढ़ ली, कुछ डॉक्यूमेंट्री देख ली, कुछ नेशनलिस्टिक सॉन्ग सुन लिया, तो तब से वो प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हुई। बट एक ऐसी प्रॉब्लम जो अब मेरे लिए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, बट इमोशनल प्रॉब्लम अभी भी है, वो मुझे ट्रिगर करती है। वो कब से है, जब से मैं इस धरती पर आया, 87 से मैं आया, ठीक है। तब से धरती आई, तब से अंबर आया, तब से चांद सूरज सितारे आए, उसके पहले तो कुछ था नहीं। तो जब से मैं था तब से ही सब कुछ होना शुरू हुआ। तो जो होना शुरू हुआ उसके अंदर फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, उसमें सेंट पॉल स्कूल है, उसमें सेंट पॉल स्कूल में जा रहा हूँ, सामने मैडम पढ़ाने आ रही है, अंजू मिस है, ठीक है। फिर बगल में आरम बैठा है, अंकित बैठा है, अमित डागा बैठा है, ठीक है, हरसिमरन बैठा है, मोहन बैठा है, मोहन क्लास का मॉनिटर है, ठीक है। तो लल्ली लल्ली खेल रहे हैं, अच्छी बात है। फिर इंटरवल हो जा रहा है। इंटरवल के अंदर मैं क्या है कि मामी के घर में रहता था, नानी के घर में रहता था, तो मामी नाश्ता बना के सबको देती थी, तो उन्होंने वो रोल कर दिया, कुछ पराठा बना के दे दिया। तो मैं दीवार की तरह मुंह करके, दीवार जब जाली है, जाली की तरह मुंह करके सब बच्चे बैठ के खाना खाते थे टिफिन में से। तो मैं ऐसे खा रहा हूं, तो ऐसे पीछे से हाथ आया और वो छीन के ले गया। ठीक है, अब ये भी जो भी है। फिर एक दिन मैं केला खा रहा हूं, तो मैंने केला खोला,
इधर से एक हाथ आया, ठीक है वो केला खा गया। मतलब बुलिंग वाला, मैं बुलिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक लड़का था बेसिकली, वो मुझे बुली किया करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास फर्स्ट। फिर क्लास फर्स्ट में जो बुली क्या करता था, मतलब वो मुझे बुली कर रहा है यार, मैं तो उसको ना तो कुछ रेसिस्ट कर रहा हूं, ना मैं कुछ उससे झगड़ा कर रहा हूं, ना मैं कुछ कुछ विद्रोह कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो भी मेरी शिकायत उसने एक बड़े क्लास के लड़के से कर दी। तो मैं एक बार नीचे जो हैंडपंप था ग्राउंड के अंदर, वहां पे पानी पी के वहां से बाहर निकला, तो मैंने देखा कि वो लड़का खड़ा, जो खुद ही मुझे बुली करता था और मेरा खाना छीन के ले जाता था, वही बड़े बड़े लड़के को लेकर आ रखा और बड़े लड़के से शिकायत कर रहा है कि इसको मारो। तो उसने क्या किया, मेरा हाथ घुमा कर चारों तरफ ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के मुझे बूमरैंग की तरह घुमा दिया, ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूं, जगत को मैं जब से देखना शुरू किया हूं तब से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक ये बात पकड़ में आ रही है। लेकिन अब घर जा रहा हूं, नानी के घर जा रहा हूं, नाना के साथ रहता था। तो मम्मी भी आती थी शाम को, रोज आती थी, नहीं तो एक दो दिन छोड़कर आती थी, मोस्टली रोज ही आती थी। तो अब वहां पर कोई मतलब मुझसे पूछ नहीं रहा है कि स्कूल में क्या हुआ, कौन मिला, कौन तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, ये मैंने एक सैंपल दिया है। इस सैंपल को आप पूरा आगे देख लीजिए कि मतलब फर्स्ट क्लास में जब मैं था तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब कुछ निकल गया, अगस्त दिसंबर निकल गया। तो क्या हुआ, मतलब वो वही हो गया। मतलब कुछ इधर उधर हुआ मेरे घर पर, या टीवी मैंने कुछ देखा, अखबार में कुछ पढ़ा, कोई गाना सुना, उसके बारे में गॉसिपिंग मैंने यहाँ पर आके तो कर दी, अंकित के सामने, अमित के साथ में कर दी, हरसिमरन के साथ में कर दी, मोहन के साथ में कर दी। लेकिन जो मुझे ऐसा बोला गया था कि जो मेरे अपने हैं, जो मेरी मम्मी है, जो मेरी दीदी है, जो मेरी बहन है, जो मेरे मामा है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये मेरा कौन है। तो मेरा ये मेरी मम्मी, नाना, मेरी मौसी, मेरे ये हैं, या फिर मेरा ये अमित है, ये अंकित है, ये आरंभ है, जयंत है। फर्स्ट क्लास की बात बता रहा हूं मैं, ऐसे फर्स्ट क्लास पूरी निकल गई। तो ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे हैं कि ये मेरे हैं, क्योंकि दिखने में तो ये लग रहा है कि ये इन लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो ये मेरे हैं। तो यहां पर जो भी हुआ, मतलब फर्स्ट क्लास में जो भी हुआ, वो घर पर जाकर नाना ने पूछा नहीं, मौसी ने पूछा नहीं, मम्मी ने पूछा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, और किसी ने कुछ बताया भी नहीं मुझे। तो कुछ पूछना बताना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो दूसरी क्लास निकल गई तो कुछ पूछना बताना नहीं है, फिर तीसरी निकल गई, फिर चौथी निकल गई, फिर पांचवी निकल गई, फिर छठी निकल गई। छठी में मैंने एग्जाम दे दिया, आठवीं का एग्जाम दे दिया, सीधे नवी में जंप मार लिया, तो नवी निकल गई, फिर 10वीं निकल गई, 11वीं निकल गई, 12वीं निकल गई, फिर मैं कोटा चला गया, फिर मैं आईआईटी चला गया, तो ऐसे आईआईटी निकल गई। फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो ऑफिस के अंदर भी विपिन के साथ बातचीत करूंगा, थोड़ा हरीश के साथ बातचीत करूंगा, थोड़ा ओम प्रकाश के साथ बातचीत करूंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें मेरा कौन है। तो मेरे को बार बार ही बताया जा रहा है बचपन से कि मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, लेकिन मम्मी तो क्या छूटती जा रही, 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 छूटती जा रही है। तो मम्मी के साथ कभी कोई बातचीत नहीं हो पा रही। जो भी बस ट्रैवल किया, कभी कुछ एयर ट्रैवल किया, कभी कुछ टैक्सी ट्रैवल किया, या मम्मी के साथ में मैं पिछले 10 साल में 4 महीने हर साल मैंने गुजारे, जो कि मतलब इससे बड़ा अचीवमेंट मैंने कोई देखा ही नहीं किसी एक आईआईटी की जिंदगी में। तो कम से कम इससे बड़ा अचीवमेंट मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि एक आईआईटीएन अपने होम टाउन में रहकर, अपने होम स्मॉल टाउन में रहकर एवरी ईयर फॉर कॉन्सिक्यूटिवली फॉर 10 ईयर्स 4 महीने दे रहा हो, और ऐसे नहीं घर से बैठकर कुछ ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो, प्रॉपरली वहां पर दे रहा हो, अटेंटिवली दे रहा हो। सो मैं सारा जो मसला है वो अटेंशन का बता रहा हूं। सो फिर सच्चाई क्या है, मतलब माई मदर वॉज नेग्लेक्टिंग पेरेंट, माई मदर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद मी, और देयर वॉज सम प्रॉब्लम विद मी। तो अब मैं आपको बता पा रहा हूं कि देयर वाज सम प्रॉब्लम विद मी। सो आई वाज बोर्न विद दिस डिसऑर्डर। सो देयर आर फ्यू पीपल हु आर एक्सट्रीमली इमोशनली सेंसिटिव फ्रॉम चाइल्डहुड। This is a disorder. Eventually they become attention seeking, they become ADHD, they become psychopath, or they become some narcissist, or they become this or that, or whatever that gives them attention, and which if they cannot get, then that situation either they label it or it is labeled by some other people as loneliness. So this is why I was saying that the problem
as loneliness does not actually exist as a concept, does not exist, because the behavior of my mother was perfect. Behavior of like क्या है कि पिछले 10 साल तक मैं एक और लाइन बेचता था ना कि किसके पिताजी ने उसको, यहाँ पर कौन है जिसके पिताजी ने उसको जिंदगी में एक बार भी बुलाकर, ऐसा जिंदगी में एक बार या साल में एक बार या महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार बुलाकर, अपने पास बुलाकर ऐसा बोला है कि मेरे साथ बैठो और मन में जो चलता स्वतंत्र होकर बोलो, जो भी गंदी बातें चलती हैं, जो भी नशाखोरी चलती है, जो भी गाली गलौज चलती है, जो भी लड़कीबाजी चलती है, जो भी पैसे के बारे में सोचते हो, जो भी शरीर में तुम्हारे चलता है, सब कुछ बोल दो, जो भी तुम्हारे दोस्त कुछ भी बोल दो। तो ये मैं नैरेटिव बेचा करता था। आप समझ रहे हैं ना, सुनने में फिर से लगेगा कि हाँ कि मैं सही बात कह रहा हूं, लेकिन मैं सही बात नहीं कह रहा हूं, मैं गलत बात ही कह रहा हूं। सही बात क्या है? सही बात यह है कि आपके माता पिता का जो आचरण है वो परफेक्ट है। मेरी माता पिता का आचरण था वो परफेक्ट था। दुनिया में सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, और ये व्यंग नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। अगर कहीं कुछ इम्परफेक्शन था तो वो इस चीज के अंदर था, दैट हितेश शाक्य वॉज बोर्न विद एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी। हितेश शाक्य नीडेड सम एक्स्ट्रा अटेंशन, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि लाइफ को सुपरफिशियली ही जीना होता है, लाइफ को बहुत सीरियसली लेकर बहुत डेप्थ के साथ में नहीं जीना होता है। सो आई वॉज बोर्न विद दिस प्रॉब्लम ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। और हाइपर सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी है, कोई भी चीज की सेंसिटिविटी होती है ना, तो उसके पीछे बहुत एक डीप, मतलब बहुत पावर भी होता है, एक इंटेलिजेंस भी होता है। तो उस इंटेलिजेंस की वजह से वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर देते हैं। जैसे मैं आईआईटी का डिग्री प्राप्त कर लिया, मास्टर डिग्री प्राप्त कर लिया, आई कैन प्ले 6 इंस्ट्रूमेंट्स, आई कैन स्पीक 7-8 लैंग्वेजेस, आई गॉट 20 गर्लफ्रेंड्स इन 20 years, आई कंटेस्टेड 3 elections in spite of the fact that monetization never happened। पिछले 10 सालों में कुछ मोनेटाइज हुआ ही नहीं, उसके बावजूद भी मैं लेक्चर पर लेक्चर दिया जा रहा हूँ और 54 सिटीज ट्रैवल किए जा रहा हूँ। तो मतलब ये सारी काबिलियत कहाँ से आ रही है? ये सारी काबिलियत आ रही है क्योंकि पीछे बहुत सारा पावर है, हाई पावर इंजन लगा हुआ है, बहुत सारा फ्यूल है, बहुत एनर्जी है, ठीक है। बट वो एनर्जी तो ठीक है, लेकिन वो एनर्जी रिजल्ट्स इनटू हाइपर सेंसिटिविटी। सो आई वाज बोर्न हाइपर सेंसिटिव, because of which I used to take everything seriously, starting from कोई कमरे से बाहर निकला, पंखा बंद नहीं किया, ट्यूबलाइट बंद नहीं करी, तो आई टुक इट वेरी सीरियसली। फिर मेरे मकान में जो किराएदार है, वहां पे जो फैमिली रहती है, वहां से एक औरत, जो वहां पे औरत रहती है, वो किचन में से निकली, पतीले के अंदर कुछ पानी है और कुछ गंदगी है, उसको निकाला और सड़क पर फेंक दिया, ऐसे करके फड़ाक फेंक दिया। और ये बात बता रहा हूँ आज से 30 साल पहले की। उस समय मतलब आज भी इतना बड़ा मसला नहीं है कि अजमेर के सड़कों पर किसी ने कुछ ऐसा किचन का कचरा फेंक दिया, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था ये। बट मैं बहुत इसको सीरियसली ले चुका था इस मैटर को। तो यहाँ इतने छोटे मैटर भी मेरे लिए बहुत बड़े मैटर थे। और सीटीबीटी पर 1996 के अंदर हस्ताक्षर करने के लिए, अमेरिका जो है सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है, और भारत ने डिसाइन कर दिया तो भारत कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो मैं इस बात को भी लेके बहुत सीरियस था। उधर नाटो हमला किया जा रहा है, मैं इस बात को भी लेके बहुत सेंसिटिव था। उधर रूस का विघटन हो रहा है, इस बात को भी मैं लेकर बहुत सेंसिटिव था। उधर उल्फा अग्रवादियों की मांग पूरी नहीं की जा रही, इस बात को लेके भी मैं बहुत सेंसिटिव था। उधर क्या वो लिट्टे 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 आतंकवादियों की मांग पूरी नहीं की जा रही, उधर वीरप्पन पकड़ा नहीं जा रहा। मैं हर चीज को लेके बहुत सीरियस था, ठीक है, किताबों अपने एकेडमिक्स को लेके भी सीरियस था, सब चीज में सीरियस। आगे समझना, चारों तरफ जो भी कुछ घट रहा है, 87 के अंदर में आया ना, तो चारों तरफ जो भी कुछ घट रहा है, क्या क्या घट रहा है, बिजली बचाओ पानी बचाओ, मतलब नल बंद कर दो, और बिजली सेंसिटिव, ठीक है। और खाने पीने के मामले में बहुत सेंसिटिव कि ये फल खाने चाहिए हमें, और ज्यादा गरीब हो रहे हो तो सलाद खानी चाहिए, सलाद तो है नहीं तुम्हारे खाने के अंदर और तुम ऐसा ही सब गंदा गंदा खा रहे हो, ठीक है। फूड को लेके सेंसिटिव, और लोगों के बिहेवियर को लेके सेंसिटिव, नेशनल प्रॉब्लम्स को लेके सेंसिटिव। ओजोन परत में छेद हो रहा है 1996 में, अबे 10 साल का भी नहीं हुआ हूं मैं 10 साल का भी नहीं हुआ हूं, और मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, सीटीबीटी पे हस्ताक्षर करवाने के लिए भारत पर दबाव डाला जा रहा है, और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे विघटनकारी संगठन उत्पन्न हो रहे हैं, ओजोन परत में छेद हो रहा है, और नाटो उधर हमला किए जा रहा है। अब नाटो किस पे हमला कर रहा था वो मुझे पता नहीं ठीक है। तो
घर की प्रॉब्लम को लेकर भी बहुत मैं सेंसिटिव था, और इंटरनेशनल प्रॉब्लम को लेकर भी बहुत सेंसिटिव था, और मेरे साथ स्कूल में क्या हो गया उसको लेकर भी बहुत सेंसिटिव था। और जो किताबों के अंदर पढ़ाया जा रहा है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, व्यंजना शब्द शक्ति, हर चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव था। आज भी मेरे को अपने स्कूल की किताबों के जो फ्रंट कवर है ना वो याद आते हैं। तो कौन सा गाना था वो, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सेंसिटिव था। मैं अपने पास को लेकर, अपने चाइल्डहुड को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर बहुत सेंसिटिव हूं, बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव हूं, मैं अभी भी सेंसिटिव हूं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोनलीनेस की प्रॉब्लम एक नैसर्गिक प्रॉब्लम नहीं है। लोनलीनेस की प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हो जाती है जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये सब चीजों में बता दिया ना। और मैं एक्सरसाइज को लेकर भी बहुत सेंसिटिव था, और मैं योगा को लेके भी बहुत सेंसिटिव था, प्राणायाम को लेके बहुत सेंसिटिव था, श्वास व रहस्य को लेकर बहुत सेंसिटिव था, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर बहुत सेंसिटिव था, आयुर्वेद को लेकर लेकर बहुत सेंसिटिव था। ठीक है, अंधविश्वास जो होता है, बाबा वगैरह होते हैं, इनको लेकर बहुत सेंसिटिव था, और काम वासना को लेकर तो बहुत सेंसिटिव था। मेरी काम वासना बचपन से बहुत सेंसिटिव है। और प्यार जो नॉन काम वासना वाला वो होता है, 1993 के ना चोली के पीछे क्या है, और 1996 के अंदर तेरी अदाओं पे मरता हूं, लव तुझे लव मैं करता हूं। तो मुझे वो चोली के पीछे क्या है वो भी जानना है। ठीक है, और ये नाटो क्या कर रहा है ये भी जानना है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो रहा है ये भी जानना है, और वो भी करना है, क्या बोल रहे हैं वो, क्या, तेरी अदाओं पे मरता हूं, लव तुझे लव, मुझे वो भी करना है। और मुझे मामा जी के साथ भी मिलना है, और मुझे मम्मी के साथ भी समय गुजारना है। मैं चाहता हूं कि मामा जी मुझसे बात करें, मम्मी मुझसे बात करे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि इन सब चीजों को लेकर मैं सेंसिटिव था पिछले 39 ईयर्स से। आई वाज सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग, बीट फूड, बीट सेक्स, बीट पॉलिटिक्स, बीट म्यूजिक, बीट मैथमेटिक्स, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स, बीट लैंग्वेजेस, बीट ट्रैवल, एवरीथिंग। सो आई वाज सेंसिटिव एंड क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। तो उसमें क्या है कि मैं हर चीज को परसू करने की कोशिश करता था। तो हर चीज को परसू करने की कोशिश करने में क्या है कि कुछ रिसोर्सेज लगते हैं ना, कहीं पर कुछ पैसा लगेगा, कहीं पर कुछ टाइम लगेगा, कहीं पर कुछ माता पच्ची लगेगी, कहीं पर सोसाइटी में लोगों का कंट्रीब्यूशन लगेगा, बाहर के लोगों का एक्शन भी रिक्वायर्ड होगा। तो मैं ऐसे देख पा रहा हूं पिछले 39 सालों के अंदर अगर इस प्रकार से फनल बनाए, तो इनमें से उन सब चीजों को एलिमिनेट करते चले जाओ जिसमें बाकी लोगों का योगदान जरूरी था, तो वो सारी चीजें निकल चुकी मेरी जिंदगी से। तभी तो मैं अपने लिए क्या कर सकता था, मैं अपने आप को फिट रख सकता था, तो मैंने अपने आप को फिट रख लिया। मैं अपने आप को लैंग्वेजेस सिखा सकता था, मैंने अपने आप को लैंग्वेजेस सिखा दी। मैं अपने आप को ट्रैवल करवा सकता था, मैंने अपने आप को ट्रैवल करवा दिया। मैंने अपने आप को, मैं अपना कुछ राइटिंग कर सकता था, मैंने अपनी राइटिंग कर दी। यूट्यूब चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं मोनोलॉग दे सकता था, लेक्चर दे सकता था, अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता था, रिकॉर्ड करके पब्लिश कर सकता था। वो कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं कर सकता था, तो वो मैंने किया। मतलब जो भी ये एड़ी से लेकर इस बाल तक, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पैर के नाखून, ये पैर के नाखून से लेकर इस बाल तक का जो भी है, ये जो भी कुछ कर सकता था पिछले 38 सालों में वो उसने कर दिया। और उसकी वजह से जो भी सेटिस्फैक्शन, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी फिलिंग द गैप्स हो सकते थे, वो सब कुछ हो गए परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। बट अभी वो चीजें जिनमें एक्सटर्नल वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट मैटर करता था, वो सारी चीजें भी खत्म हो चुकी है एक्सेप्ट वन, ये वाली चीजें। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे मतलब मुझे तो बड़ा ही यार इसको कहने में भी मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मतलब मेरी मदर नेवर यूज्ड टू टॉक टू मी। इस लाइन को बोलूंगा ना तो मतलब या तो ये मेरी मदर पर आ जाएगा या मेरे ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये एक सनातन सत्य है, मदर डज नॉट टॉक टू द चाइल्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, विच इज जस्ट फाइन, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन मतलब ये माँ बच्चे से क्या बात कर लेगी और बच्चा माँ से क्या बात कर लेगा। ठीक है, और माँ को बच्चे से बात करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और बच्चों को माँ से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये एक सेंसिटिव बच्चा था हितेश शाक्य, इसको माँ से बात करने में इंटरेस्ट था। दैट्स व्हाट, दैट्स द होल प्रॉब्लम, प्लीज अंडरस्टैंड। तो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग। मतलब मेरी जिंदगी में एकमात्र यही प्रॉब्लम बचपन से रह गई थी।
काइंड ऑफ लोनलीनेस, इंट्रोवर्टनेस। आई वॉज नॉट इंट्रोवर्ट, बट कोई मुझसे आके बात नहीं करता था, तो मैं उसको अगेन एक सिमुलेशन में जाकर एक इमेजिनरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं मैं, ये फिजिबल चीज नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये कोई फिजिबल चीज नहीं है और ये रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से मैट्रिक्स में से उठाई हुई एक इमेजिनरी सिमुलेशन वाली बात है जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। क्या बोलने जा रहा हूं मैं? टॉक टॉक टॉक, प्लीज अंडरस्टैंड, टॉक टॉक टॉक, टॉक टॉक टॉक। मतलब मैं इस घर में आ गया हूं, मैं इस घर में मेरी मम्मी भी है, मैं भी हूं, तो अब क्या है, मतलब मैं मोबाइल क्यों चला रहा हूं या फिर मैं कंप्यूटर क्यों चला रहा हूं और आप टीवी चला रही हो, आप मोबाइल चला रही हो, मतलब वो डिजिटल स्क्रीन में मैं अपने डिजिटल स्क्रीन में, प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये मुझे अमान्य लग रहा है। मैं ये मानना, मैं उसको सामान्य बोलता जब टॉक 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 करते रहो, टॉक, लेट्स टॉक फॉर 5 मिनट्स, लेट्स अगेन टॉक फॉर 5 मिनट्स, टॉक टॉक टॉक, प्लीज अंडरस्टैंड। बिकॉज कॉन्स्टेंटली patterns are happening, constantly perceptions are happening, constantly problems are happening। पहले कहता था इन द चाइल्ड्स ब्रेन, बट अब मैं नहीं कह सकता चाइल्ड्स ब्रेन, ओनली इन द ब्रेन ऑफ हितेश शाक्य। तो ये पूरी तरीके से मतलब मेरी ही एक कल्पना थी। समझ रहे ना आप क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बचपन से मेरे और मेरी मम्मी के बीच में बातचीत होनी चाहिए थी, ठीक है, फिर मेरी और मेरी बहनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए थी, मतलब ये मैं हूं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मतलब कैसा है ये, क्या है, मतलब क्या हो रहा है ये, इसको भी यदि आइडियली अगर आप देखें, आइडियली अगर इसका सॉल्यूशन आप देखें, फिर एक इमेजिनरी सॉल्यूशन बता रहा हूं। जो लोग मानते हैं हितेश शाक्य को अपना, ये जो भी शुभ चिंतक है हितेश शाक्य के, वो कैसे है यार, ये कैसे है, मतलब वो एक पूना में बैठ के शुभ चिंतक मेरी बन रही है, एक जयपुर में बैठ के मेरा शुभ चिंतक बन रहा है, एक अजमेर में मेरा बैठ के शुभ चिंतक बन रहा है, कैसे बन रहा है, कोई नासिक में बैठ के मेरा शुभ चिंतक बन रहा है, कैसे यार, ये बात तो मतलब क्या है ये क्या है यार, ये क्या है ये भोपाल में बैठ के शुभ चिंतक बन रही है, एक नेपाल में बैठ के शुभ चिंतक बन रही है, ये क्या है यार, ये क्या है ये यहाँ और ये वहां क्या होता है यार, ये डिजिटल स्क्रीन, ये व्हाट्सएप, यूट्यूब क्या होता है बहनचोद। इस दुनिया में इंसान पहले आया कि बहनचोद यूट्यूब पहले आया, इस दुनिया में इंसान पहले आया कि फेसबुक पहले आया, इस दुनिया में इंसान पहले आया कि इस दुनिया में व्हाट्सएप पहले आया, इस दुनिया में इंसान पहले आया कि इस दुनिया में टेलीग्राम पहले आया, इस दुनिया में इंसान पहले आया कि इस दुनिया में इंटरनेट पहले आया, इस दुनिया में मैं पहले आया कि कम्युनिकेशन टूल पहले आए। अबे कम्युनिकेशन पहले आया कि पहले मैं आया, शब्द पहले आए कि पहले मैं आया, तो मैं आया ना, तो मैं इधर हूं, ठीक है, अब इधर ही हूं मैं, आज सुबह से मैं इधर ही हूं और कल भी पूरा दिन में इधर ही था, इधर नहीं तो थोड़ा इधर उधर बाहर था, बट ठीक है, जो इधर उधर बाहर था उसको भी इधर का एक प्रारूप मान, इधर का एक एक्सटेंशन मान लो। ऐसा मत मानो कि कमरा यहां से शुरू होता है वहां खत्म हो जाता है। जहां जहां कहीं मैगडी में गया, कहीं में जंतर मंतर गया, कभी मैं यमुना पार गया, तो उस सब वो एक ऐसा मैप सा है, नॉट प्री डिफाइंड सा एक मैप बना सकते हो, तो वो कमरे का एक्सटेंशन है। तो बस तो ये है मतलब ये है बहनचोद, बस ये है, ठीक है, ये आंख बाल है और ये है लंड है बहनचोद, ये है। तो यही था कल, और परसों भी यही था, फिर तरसों भी यही था, फिर चरसों भी यही था, तो यही है। अब कोई मुझे बोले कि मेरी मम्मी वहां रहती है, ये बात पकड़ में नहीं आ रही मेरे को। मतलब मैं क्या चाहता था, मतलब सपना देखो, एक इमेजिनरी सपना, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं तो ये हूं, ठीक है, ये हूं, ठीक है, अब ये मेरी मम्मी है, तो ये मेरी मम्मी होनी चाहिए ना, तो ये मेरी मम्मी है, इस मम्मी का इससे लेना देना और इसका मम्मी से लेना देना, ठीक है। मम्मी तो है नहीं, तो बस मम्मी एक शब्द है बहनचोद, है एक नंबर है उसका, एक शब्द है, एक फोन नंबर है और एक एड्रेस है। क्या चूतियापा चला हुआ है बहनचोद, ये कितनी, मतलब बोलना तो ये चाहता हूं कितनी चूतिया सोसाइटी है, बट ये हितेश शाक्य का परसेप्शन है कि सोसाइटी कितनी चूतिया है। सोसाइटी तो परफेक्ट है, बट ये हितेश शाक्य का परसेप्शन है कि सोसाइटी कितनी चूतिया है। अब एक डिस्टेंट रिलेशनशिप क्या होता है, डिस्टेंट रिलेशनशिप बाउंडेड बाय नेम्स एंड
नेम सेम कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मम्मी को व्हाट्सअप कर देता हूं, अबे कंप्यूटर प्रोग्राम कैसा, अबे ये मेरी उंगली है, ठीक है, उंगली तो यही है, ठीक है, लंड यहाँ है बहन जो, नाक यहाँ है, बाल यहाँ है, मम्मी वहां है बहन जो है, मम्मी वहां है और गर्लफ्रेंड वहां है और मेल फ्रेंड वहां है, और ये मम्मी उस गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं जानती, ये गर्लफ्रेंड इस मेल फ्रेंड के बारे में नहीं जानता, और ये मेल फ्रेंड उस मम्मी के बारे में कुछ नहीं जानता। बहन की चूत तुम्हारी सोसाइटी के, क्या तुमने सोसाइटी बना रखी कि अपनी माँ चुदवा रखी है? आप समझ रहे हो मैं क्या चाहता था हमेशा से? मैं हूं 87 की पैदाइश, लेकिन मैं अपने आप को 10वीं सदी में मानता हूं। तो 10वीं सदी में बंद करो यार ये बिजली बिजली, ये सब पंखे वंखे, ये सब इंटरनेट, माँ की चूत बहनचोद, कंप्यूटर माँ का भोसड़ा बहनचोद, कंप्यूटर की माँ की चूत बहनचोद, और ये टेक्नोलॉजी की माँ की चूत बहनचोद, और इंटरनेट की माँ की चूत बहनचोद। इंसान ही नहीं है बहनचोद कहीं। मतलब वो तो मुझे खुद फाइट मार के अपने कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करके 20 साल लगाए मैंने, गोविंदा को देख देख के, राजू श्रीवास्तव को देख देख के, सुनीता को सुनूंगे, ताकि घर से बाहर निकलो और 4 लोगों से बात करूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ 4 लोगों से बात करूंगा, 4 लोगों से दोस्ती करके आऊंगा, तो बस ये करता रहूं क्या मैं? अरे यार मतलब मम्मी कहाँ है? मतलब पहले तो मम्मी नहीं है, ठीक है। अब ये एक मेरा मेल फ्रेंड है, ये कहाँ है? मतलब कहाँ है सिद्धार्थ? कहाँ है बहनचोद? सिद्धार्थ तो है ही नहीं। सिद्धार्थ कम नाम का एक मोबाइल नंबर है बहनचोद, और वो कुछ यादें हैं कुछ, ये बस ये हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो मेरे अपने हैं या जो मेरे वेल विशर हैं, ये लोनलीनेस जैसी प्रॉब्लम कैसे है, अगेन एब्सोल्युटली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हितेश शाक्य, अदरवाइज लोनलीनेस प्रॉब्लम डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन द रियलिटी। बट हितेश शाक्य नाम के जो ओवर थिंकर हैं, जो हाईली सेंसिटिव प्लस इंटेलिजेंट और रैशनल इंसान है, उनकी दृष्टि से ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, सॉरी ये लोनलीनेस प्रॉब्लम कैसे है, कैसे नहीं होती, कैसे नहीं होती, ठीक है, कैसे नहीं होती। एक 20 लोगों की लिस्ट बनाई थी मैंने न्यूरोजिम 2025 में, जो मतलब ऐसे 20 लोगों की लिस्ट जो ऐसा मानते होंगे कि वो हितेश शाक्य के अपने हैं और हितेश शाक्य उनका है। मतलब मेरा कौन है इस दुनिया में, कौन है बहनचोद, कौन है? अगर 20 लोगों की लिस्ट बनाऊं मैं, तो पहली बात तो वो नाम है बहनचोद, वो मम्मी 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 है क्या? अरे मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं जानती, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड को नहीं जानती, दूसरी गर्लफ्रेंड मेरे मेल फ्रेंड को नहीं जानती, ये मेरे अड़ोसी को नहीं जानता, वो मेरे पड़ोसी को नहीं जानता, विच इज फाइन, बट दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। आप समझ रहे हैं? मेरी लोनलीनेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो लोग मुझे जानते हैं और मुझे अपना मानते हैं, वो मेरे साथ यहां पर आकर वक्त गुजारने में और जीवन जीने में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर इंटरेस्टेड और ऐसा ही दूसरे लोग जो कर रहे हैं या करना चाहिए, उनके साथ वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। समझ पा रहे हैं आप क्या है कि अगर लोनलीनेस एक शब्द नाम का जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, समझ गए ना, मतलब एक आपके सामने एक शब्द में प्रॉब्लम रखता हूं और एक शब्द में सॉल्यूशन रखता हूं। तो प्रॉब्लम जो है लोनलीनेस ऑफ हितेश शाक्य, इसका सॉल्यूशन फोटो में क्या है? हितेश शाक्य बीच में जमीन पे, नीचे जमीन ऊपर आसमान है, यहाँ पे हितेश शाक्य खड़े हैं, यहाँ पर मम्मी खड़ी है, यहाँ पे सिद्धार्थ खड़ा है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड 1 खड़ी है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड 2 खड़ी है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड 3 खड़ी है, गर्लफ्रेंड 4 खड़ी है, गर्लफ्रेंड 5, गर्लफ्रेंड 6, गर्लफ्रेंड 7, गर्लफ्रेंड 8, गर्लफ्रेंड 9, गर्लफ्रेंड 10, गर्लफ्रेंड 12, गर्लफ्रेंड 13, गर्लफ्रेंड 14, गर्लफ्रेंड 15, गर्लफ्रेंड 16, गर्लफ्रेंड 17, गर्लफ्रेंड 18, गर्लफ्रेंड 19, गर्लफ्रेंड 20। बीच में 4-5 में प्रोस्टिट्यूट से भी मिला, तो 4-5 प्रोस्टिट्यूट भी। और सुपीरियर सोसाइटी में यदि कोई है, वैसे तो मेरे को नहीं लगता कोई भी है, कोई भी नहीं, मतलब सुपीरियर सोसाइटी फिर क्या क्या वर्चुअल ग्रुप है, उसके अंदर प्रोग्राम्स और कोड्स को मिलाकर हमने सुपीरियर सोसाइटी बना रखी है, तो फिर वो तो है ही, तो जाकर देख लो और सुपीरियर सोसाइटी से अपनी मां चुदवा लो। बट अगर ये नाखून से लेकर यहाँ इस बाल के बीच में अगर कुछ है, और यदि इस इंसान ने सुपीरियर सोसाइटी बनाई है, तो आसपास तो लौड़ाई कोई नहीं बहनचोद, तो सुपीरियर सोसाइटी में तो कोई है ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिंदगी कैसे होती है। नहीं तो जिंदगी मतलब फिर क्या है, मतलब कैसे, जैसे पहले लोग गुफा में रहते थे, तो मैं यहाँ पर फ्लैट में रहता हूँ, तो मेरी मम्मी अपने मोबाइल को हिला हिला के मां चुदवा रही है, बहनचोद मैं अपने मोबाइल को ऐसे हिला हिला के मां चुदवा रहा हूँ, मैं टीवी को देख के मां चुदवा रहा हूँ, सब अपने अपने कमरे में अपने अपने डिजिटल स्क्रीन में अपनी मां चुदवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई है नहीं, मतलब समझ गए, कोई है नहीं कि मैं यहां हूं। और यही मैंने हमेशा से कोशिश की है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने प्रॉब्लम्स को ऐसे एग्जिस्ट करवा दिया, ये मेरे दिमाग में ही है, इसको प्रॉपर मैंने काम किया है। मतलब कैसे बताऊं, कोटा में जहां मेरा मामा रहता है, सगा मामा, मेरी मां जिंदगी में कभी वहां नहीं गई, लेकिन मैं गया हूं स्वयं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए।
सगी मौसी, मेरी मम्मी, एक सिंगल सगा मामा और 4 सगी मौसियां। मतलब ये पहली बात तो ये 5 मान लो, ये 5 मम्मी मामा और बाकी 3 मौसियां मान लो, तो ये कोई भी एक दूसरे घर जाता नहीं। और शॉर्ट में ले लो, ठीक है, ये मामा इससे घर जाता नहीं, ये इसके घर जाती नहीं, ये इसके घर जाती नहीं, ये इसके घर जाता नहीं, इसके कोई किसी घर जाता नहीं है, लेकिन हितेश शाक्य इन 5 के घर जाते हैं रिकरिंगली, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल दिया। और 54 शहरों में जा जाकर कोई मेरा अपना है, कोई मेरा अपना है, ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा, कोई मादरचोद अपना नहीं मिला, ठीक है। सब कोई या तो मेरा फेसबुक देख लेगा या व्हाट्सएप देख लेगा, बोला हम सुपीरियर सोसाइटी में, तो अपनी माँ की चूत में जाके माँ चुदा बहनचोद, डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड की माँ का भोसड़ा बहनचोद, ऑनलाइन की माँ की चूत, ठीक है बहनचोद। यहाँ पर इंसान है, बस इंसान है और दीवार है बहनचोद, मम्मी है, कहानी है। एक इंसान है, एक दीवार है और कहानी है कि ये मेरी मम्मी है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा मेल फ्रेंड है, ये मेरे सुपीरियर सोसाइटी के लोग हैं बहनचोद, ये और ये बच्चे हैं, और ये सब कुछ देख लो, यूट्यूब चैनल देख लो बहनचोद, ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हाँ, अच्छा, अब ये क्या हो गया बहनचोद, ये क्या हो गया? अब जैसे मैं मुझे कुछ बोलना है तो इसका वीडियो बन जाएगा, मैं अपनी लड़की के साथ कुछ कर रहा हूं तो बोल रही इसका वीडियो नहीं बनना चाहिए। तो हर जगह बेईमानी बेईमानी मुझे नजर आती थी, समझ रहे हैं ना। तो इसका वीडियो नहीं बनना चाहिए, फोटो नहीं खींचनी चाहिए। तो फोटो खींच लोगे तो जब तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खींच के अपनी बाकी गर्लफ्रेंड को नहीं दिखाऊंगा और अपनी मम्मी को नहीं दिखाऊंगा, मतलब मैं अपनी 3-4, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 20 गर्लफ्रेंड्स मेरी रही, उसमें से जो गर्लफ्रेंड संभव था जिसके साथ कि मैं अपने घर ले जाकर अपनी मम्मी को मिलवा सकूं, सोचो इतना महान आदमी मानव जाति के इतिहास में कभी हुआ होगा क्या? इतना महान आदमी मानव जाति के इतिहास में, ब्रह्मांड में कभी कहीं हुआ होगा क्या कि जो गर्लफ्रेंड बन रही है जिस समय, उसको अपनी मम्मी से मिलाने में इंटरेस्टेड रख रहा है, और उसके पीछे इतना कोई डीप नहीं है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं से शादी करने वाला हूं। बहन की लोड़ी, मेरी माँ रंडी तू सोच रही है कि मैं से शादी करने वाला हूं, और ये रंडी बहन की लोड़ी सोच रही है कि मैं से शादी करवाऊंगा, माँ से मिलवा रहा। अरे तू क्या सोच रही है? ये बात तो सच्च ही है ना। अरे जब ये बात सच है, सत्य है कि यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद मी, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद यू, ठीक है, दैट इज आई एम योर्स, यू आर माइन, मतलब आपके और मेरे बीच में रिश्ता है ना, ठीक है। अब मेरे और मेरी मम्मी के बीच में भी रिश्ता है, ठीक है। तो मेरी चाहत है कि जैसे आप और मैं आमने सामने एक दूसरे के साथ फिजिकल विसिनिटी में रहकर वी फील अलाइव, वी फील गुड, वैसे ही आई ऑल्सो फील लाइव, आई ऑल्सो फील अलाइव एंड गुड while being in physically present with my mother। तो ऐसी मेरी डिजायर है कि आप और मेरी मदर, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी मदर भी फिजिकली प्रेजेंट हो विसिनिटी में, और एक दूसरे समय गुजारें, एक दूसरे के साथ टॉक 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 करें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने, और ऐसी कौन सी बात कर दी जिसको मुझे बताना पड़े? ये तो बहुत ही मतलब ऐसी चीज है कि यार इसमें क्या बोलूं यार, ये तो इतनी ज्यादा नैसर्गिक चीज है, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, और इसके पीछे मैं अपनी इंटेंशन क्या बताऊं? तो ये हुई ना बहन की लोड़ी। इसने बहन चो बोले कि मैं शादी करूं इसके साथ, ये शादी के लिए, अरे शादी कहां से आ गई? अगर शादी आई होती तो आती इतना, वो पहले भी आ जाती। तो मेरी मम्मी और मेरे बीच में शादी का मसला कभी नहीं उठा, और गर्लफ्रेंड और मेरे बीच में शादी का मसला नहीं उठा। ये दोनों बहन की लोड़ी जब मिली तब शादी का मसला क्यों उठ गया? क्या चूतिया पाए बहन चो। मतलब ये बहुत बेसिक स्टूपिड अनलर्न अनएजुकेटेड इलिटरेट कंप्लीटली नेचुरल ऑर्गेनिक ऑथेंटिक लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं मैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसके इतने अनगिनत एग्जांपल है ना, इसके इतने अनगिनत एग्जांपल है। जैसे सन 2017 की बात है, तो एक कैब के अंदर, बड़ी सी कैब थी, उसके अंदर मम्मी मौसी दीदी अपने भाई बहन बैठे, और मैं वो कैब से थोड़ा दूर उतरकर, मतलब उस कैब में मेरी मम्मी और मौसी मुझे देख रही थी, और मैं वहां पर मोदी नगर, ये वाला जो मोदी नगर है ना, ये हरिद्वार की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर एक लड़का था, उससे मिला, और मैं बीड़ी पी रहा, बीड़ी, और ये बात स्पष्ट दिख रही, मौसी और मम्मी देख पा रही मुझे, ठीक है। अब इसको क्या लेबल देना है कि मैं बिगड़ गया हूं, मैं बागी हो गया हूं, मैं तमीज नहीं है, बदतमीज? अरे ये क्या लेबल? सच्चाई तो ये है ना भाई, सच्चाई ये है कि तुम मेरी मौसी हो, तुम मेरी मम्मी हो, एंड आई लाइक टू बी विथ यू, यू लाइक टू बी विथ मी। ये बात ट्रुथ नंबर 1 हो गया, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। अब ट्रुथ नंबर 2 क्या हो गया कि मैं स्मोक करता हूं, मैं बीड़ी पीता हूं, ये ट्रुथ नंबर 2 हो गया, ठीक है।
अब इस ट्रुथ नंबर 1 को डिसॉल्व करो, या तो उन दोनों को गोली मार दो या मेरी बीडी छुड़वा दो, ये बात अलग हो सकती है, बट सत्य फिलहाल तो यही है ना कि ट्रुथ नंबर 1 भी एग्जिस्ट करता है, ट्रुथ नंबर 2 भी एग्जिस्ट करता है। अब तो ये मेरा ही तो ट्रुथ 1 है, वो मेरी ही तो मम्मी है, मेरी ही तो मौसी हो, तो मेरी ही तो बीडी है, तो मैं मेरे मम्मी को यहाँ बिठाकर, मौसी को यहाँ बिठाकर या बीडी क्यों नहीं पी सकता? ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। हाँ, दैट आई अंडरस्टैंड कि बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तो बीड़ी जब मैंने शुरू करी तब तुम दोनों अपनी कहां मुजमा चुदवा रही थी। दैट्स माय होल क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हैं ना कि ट्रुथ वन ये है कि तुम मेरी मौसी हो, तुम मेरी मम्मी हो, आई लाइक टू बी विद यू, यू लाइक टू बी विद मी। हालांकि ये बात आधी गलत है, ये बात आधी ही सही है। आई लाइक टू बी विद यू, यू डोंट लाइक टू बी विद मी। इफ यू हैड लाइक टू बी विद मी, दिस स्मोकिंग वुडंट हैव स्टार्टेड इन फर्स्ट प्लेस, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, इससे इसका अगर कुछ आपको समझ में आया हो, जो कि मुझे लगता नहीं है कुछ समझ में आएगा, क्योंकि समझ में आएगा तो चूतिए की तरह फिर वहीं देखेगा, या तो सब्सक्राइब कर देगा या अनसब्सक्राइब कर देगा, या लाइक कर देगा या अनलाइक कर देगा, या पैसा भेज देगा या नहीं भेजेगा, या व्हाट्सअप कर देगा नहीं व्हाट्सअप कर देगा। ये सब चूतियागिरी है बहनचोद, ये सब चूतियागिरी है बहनचोद। करना है तो कुछ ऐसा काम कर बहनचोद, धरती की गांड लंबी खोद के उसके अंदर ही मोबाइल जमा कर दो बहनचोद में। करना है तो जिंदगी में कुछ ऐसा कर, वो तो कुछ करेगा नहीं, तो बस ऐसे स्क्रीन के पीछे बैठे देखता रहेगा, अपनी मां चुदवाएगा, ठीक वैसे जैसे मां चुदवा रहा है पिछले 10 साल से बहनचोद। और मेरी जिंदगी यहाँ पे झंड कर रखी है बहनचोद। क्या लंड की सुपीरियर सोसाइटी है बहनचोद? क्या लंड का समाज है बहनचोद? क्या 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 सोसाइटी है यहाँ पर? बट ये सब एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अटेंशन सीकिंग, हाइपर सेंसिटिव, डिसऑर्डर्ड के साथ बॉर्न हितेश। ठीक है।